अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। नाज़रीन, आपको पता ही है कि 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक धरने का ऐलान किया गया है और 27 तारीख को काफ़िले मुल्क भर से रवाना हो चुके हैं और अब यहाँ पर इस्लामाबाद में तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जबकि हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर डिस्कस होता रहा, इंतज़ामिया की तरफ से भी बड़ी मुश्किलात का सामना देखने को पड़ा क्योंकि वेन्यू का इंतखाब नहीं हो पा रहा था। मौलाना फजल रहमान जो ऐलान कर चुके थे कि उनका धरना, उनका जो एहतजाज होगा वो डी चौक इस्लामाबाद पे होगा, जबकि इंतजामिया और हुकूमत नहीं चाहती थी कि डी चौक पे ऐसा कोई मामला हो। और रहबर कमेटी और अपोजिशन की जो रहबर कमेटी है और उसके बाद हुकूमती कमेटी है, उसके दरमियान 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए और दोनों दफ़ा ही मुज़ाकरात नाकाम इस बात पर हुए कि वेन्यू का इंतखाब नहीं हो सका क्योंकि हुकूमत चाहती थी कि वो परेड ग्राउंड में हो और जो मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम और रहबर कमेटी अपोजिशन है वो चाहती थी कि डी चौक में हो। ताहम इंतजामिया और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसमें एतवार बाज़ार कश्मीर हाईवे के साथ थी। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर इजाज़त दी गई और दोनों फ़िरक़ैन ने एक मुआहिदा किया जो बड़ा मज़ाक़ा खेज़ भी था क्योंकि 15 रुपये का स्टाम्प भी उस पर यूज़ हुआ है जिसकी अहमियत होगी नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं नवीद खोकर, जो बहुत ज़्यादा अबूर रखते हैं सियासत पर और वैसे तो स्पोर्ट्स पे भी बड़े इनकी अबूर हासिल है। तो नवीद खोकर से हम जानना चाहेंगे, नवीद खोकर ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया है कि वो 2 से 3 लाख वर्कर यहाँ लेके आएंगे इस्लामाबाद में। आप क्या समझते हैं कि आज तक के इस्लामाबाद की तारीख में 50,000 भी मुश्किल किसी एहतजाज में या किसी जलसे में जमा हुए हों, तो आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान यहाँ पर क्या इतने लोग जमा कर पाएंगे? देखिए इब्रार, मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में अगर पिछले 15 सालों में नज़र डालें ना तो जो सबसे बड़ा धरना या जो सबसे ज़्यादा लोग जमा किए थे वो पैट ने और पीटीआई ने मिल के किए थे, जो वो आज़ादी मार्च लेकर आए थे आज से 4 साल पहले तकरीबन। वो जब उनका जो पहला दिन था जब हम खुद वहाँ मौजूद थे कवरेज के लिए, वो हार्डली लोग हुए तो 25 से 30 हज़ार लोग होंगे, उससे ज़्यादा आज तक इस्लामाबाद में कोई पावर शो नहीं कर सका। पीपल्स पार्टी ने जलसा किया परेड ग्राउंड में, 6 से 7 हज़ार लोग, हार्डली 10 हज़ार लोग थे। मौलाना साहब अगर 1 लाख लोग भी यहाँ पे ले आते हैं, पहली बात तो ये कि ग्राउंड ही छोटी पड़ जाएगी। हालांकि ग्राउंड बहुत बड़ी है, इस्लामाबाद के लिहाज से जलसे जो होते हैं बहुत बड़ी ग्राउंड है, लेकिन 1 लाख लोग अभी तक लोगों ने देखे नहीं है। 1 लाख लोग कितने होते हैं? जब आते हैं तो शहर में क्या होता है, यार ये 22 लाख लोगों का शहर है, बहुत बड़ा शहर है, 22 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि 1 लाख लोग आ जाएंगे, निज़ाम ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगा शहर का। यहाँ पे 22 लाख लोगों के लिए पहले तो वो सिस्टम में मौजूद नहीं है जो 22 लाख लोगों को चाहिए होता है। फिर 1 लाख लोग वो अचानक से आ जाएंगे जो आप जिन्हें महाजरीन जैसे कह सकते हैं कि जो चंद दिनों के इस्लामाबाद में आएंगे, महीने के लिए, हफ्ते के लिए, बहुत मुश्किल होगा। जो वो कह रहे हैं 2-2.5 लाख लोग, मेरे ख्याल में अगर 2-2.5 लाख लोग आ रहे हैं फिर उन्होंने यहाँ का मुआहिदा करके बहुत गलत किया। उन्हें यहाँ का मुआहिदा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हुए तो 20-25 हज़ार लोग, 30 हज़ार लोग आ जाएंगे। आप हद मार लेंगे, आप क्लोज़ करके बिठा देंगे, खड़े कर लेंगे, आप 50 हज़ार लोग बिठा देंगे। आप मुआहिदा कर रहे हैं इतवार बाज़ार ग्राउंड का, मेट्रो डिपो के ग्राउंड का, और लोगों की बात करें 2 से 2.5 लाख लोगों की, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। फिर आपको यहाँ पे आप उनकी ज़रूरत ज़िंदगी बिल्कुल नज़दीक में बैक साइड में 3 दिन लगता है बाज़ार, जो मंगल, इतवार और जुमे को लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई मार्केट ही नहीं है। लोग जाएंगे कहाँ पे, लोग लाएंगे क्या, खाएंगे कहाँ से? फिर सबसे बड़ी बात जो वाशरूम्स वगैरह, वो यहाँ पे थोड़ी सी सहूलत हो सकती है। साथ में एक कुदरती नाला गुजर रहा है, वो हो सकता है कि वहाँ पे ये अकोमोडेशन की हो सकती है। फिर पानी यहाँ पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अलबत्ता एक चीज़ का यहाँ फ़ायदा होगा, ये पार्किंग का बहुत खुला निज़ाम होगा। ये बिल्कुल साथ में कश्मीर हाईवे गुजर रहा है, वहाँ बहुत बड़ा कश्मीर हाईवे है, 5 रोया एक है, 10 रोया रोड है वो बेसिकली, उसके ऊपर आप अपनी पार्किंग वगैरह वो सारी कर सकते हैं। नवीद खोकर ये बताएगा कि इमरान खान को यू टर्न का बादशाह कहा जाता है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने भी यू टर्न लिया कि वो डी चौक के बजाय उन्होंने यहाँ पर अपना एहतजाज, अपना जो आज़ादी मिलियन मार्च है उसका यहाँ पर, उसके लिए वो एग्री हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि कोई डील हो गई है कि मौलाना फजल रहमान इस जगह के लिए दोबारा से वो उन्होंने हाँ कर दी? ये बड़े पर्दे की बात है वैसे, कि जो बात आपने सवाल किया है भाई, बड़े पर्दे की बात है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में अलग से एक नशिस्त होनी चाहिए कि वो क्या सूरत हाल है सारी, उसमें हम बात करते हैं। अच्छा नवीद, मुझे ये बता दीजिएगा कि मौलाना फजल रहमान के साथ क्या अपोजिशन खास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या उनको सपोर्ट करेंगे? जैसे कि नवाज शरीफ तो ऐलान कर चुके हैं, मगर पीपल्स पार्टी जरदारी ने कहा कि मेरे सियासी मामलात जो हैं वो बिलावल देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ جب نواز شریف کی ضمانت کے بعد ڈیل ہونے کے بعد نواز شریف یا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کیا مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرے گی اس دھرنے پہ؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی نسبت جو نون لیگ ہے وہ زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، اور نون لیگ زیادہ سپورٹ کرے گی، کیونکہ لگتا ہے نون لیگ کو ایسا لگتا ہے جیسے عمران خان ہی نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور وہ اس کو ہٹانے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو تو زیادہ زخم نہیں لگے عمران خان سے شاید ابھی، اس وجہ سے وہ کم سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن نون لیگ بہت حد تک آپ نے دیکھا جو کنٹینر کے اوپر بڑی تصاویر بھی لگی ہے دونوں سائڈ پہ، ایک سائڈ پہ نواز شریف کی بڑی زرداری کو بہت تھوڑی سی جگہ دی گئی۔ بالکل۔ اچھا نوید یہ بتا دیجیے گا یہ تمام معاملات تو سیاسی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو ڈیل ہوئی ہے کہ اگلی حکومت کے بھی کہ مولانا فضل الرحمان کو دی جائے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایک اخبار میں بہت بڑی خبر بھی لگی تھی، مولانا فضل الرحمان کی آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور جس کو ابھی تک تردید بھی نہیں کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ڈیل ہوئی ہے؟ میرا خیال تو ایسا ہے کہ یہ ویسے بہت قبل وقت ہوگا، لیکن ذرائع ہماری اس بات کو یہ واقعی یہ بتاتے ہیں کہ KPK میں شاید آنے والی گورنمنٹ مولانا فضل الرحمان کی ضرور ہوگی۔ اچھا ناظرین، آپ نے نوید کھوکر کی باتیں سنی اور یہاں پر میں آپ کو اہم بات بتاتا چلوں کہ آج یہ جو گراؤنڈ ہے جہاں پر مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کا دھرنا ہوگا، یہاں پر آج مولانا عبدالغفور حیدری جو جمعیت علماء اسلام کے اہم رہنما ہے، وہ یہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ وہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آج اس گراؤنڈ کا وہ جائزہ لے رہے ہیں اور یہاں پر اپنے پروگرام کو فائنلائز کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کے حساب سے مولانا عبدالغفور حیدری مولانا فضل الرحمان جو کراچی سے روانہ ہو چکے ہیں، راستے میں ہیں قافلوں کے ساتھ، اور 31 تاریخ کو یہاں پر پہنچیں گے اور یہاں پر بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جلسہ 1 دن رہے گا، 2 دن رہے گا، 3 دن رہے گا، یا دھرنے کا شکل اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں جو عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا اور اس میں آخر میں جو ایک حادثہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا، اس کے بعد ان کو اپنا دھرنا ختم کرنا پڑا تھا۔ کیا ایسی کوئی صورتحال ہوگی یا پھر کوئی ڈیل کا نتیجہ ہوگا جس میں مولانا فضل الرحمان بہت جلد اسلام آباد سے چلے جائیں گے، یا پھر ان کا دھرنا طویل اختیار کر جائے گا؟ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہاں پر آج تیاریاں مکمل ہیں، ضلعی انتظامیہ گراؤنڈ تیار کر رہی ہے یہاں پر اتوار بازار پشاور موڑ کے ساتھ ہی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس پر کیا عمل دیتے ہیں اور حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے۔